सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वाराणसी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। ठट्टकपुर के गायत्री नगर स्थित कोहिनूर प्रिंटर्स के गोदाम में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 70 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। वैशाख पूर्णिमा पर शीतला घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में भक्तों द्वारा किया गया जलाभिषेक। निरोग रखने की गई कामना। और लंदन निवासी बांग्लादेशी मुसलमान महिला बनी सनातनी, किया गर्भ में मारी गई अपनी बेटी की मुक्ति के लिए पिंडदान। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वाराणसी जोन के सीमावर्ती जिलों में गौ तस्करी, खनन आदि गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने गौ तस्करों एवं उनके संपर्क सूत्रों पर और तेजी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उनके जब्त वाहनों को नियमानुसार नीलामी कराने की बात कही। बैठक के उपरांत सीएम योगी ने श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में विधि विधान के साथ पूजन और उसके बाद काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी बीएचयू कैंपस में 147.39 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर एजिंग आईएमएस एवं ट्रॉमा सेंटर में 119.47 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन न्यू बिल्डिंग ऑफ क्रिटिकल केयर सेंटर के निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देशित किया कि निर्धारित अवधि में मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराएं। गौरतलब हो कि आईएमएस बीएचयू में बन रहे देश के तीसरे नेशनल एजिंग सेंटर में बुजुर्गों को एक ही छत के नीचे इलाज की सुविधा मिलेगी। बीएचयू परिसर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के पास पेट्रोल पंप और नर्सिंग हॉस्टल वाली खाली जगह पर सेंटर बनाया जा रहा है। अभी तक एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज में ऐसा सेंटर चल रहा है। बीएचयू में देश का तीसरा सेंटर बनाया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर अवधेश सिंह, सुशील सिंह, सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। गांधीनगर स्थित कोहिनूर प्रिंटर्स के गोदाम में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग जाने से लाखों की क्षति हुई। ठट्टकपुर के गांधीनगर स्थित कोहिनूर प्रिंटर्स की गोदाम में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। आग ने कुछ देर में विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ लिया। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया और आग पूरे परिसर में फैल गया। आग की विकरालता देखकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी पाकर पुलिस ने दमकल को बुलाया, जिस पर 4 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। 1 घंटे की कवायद के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री मालिक ने राजेंद्र स्तोगी हैं, उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लगभग 70 लाख का सामान जला हुआ, इसमें 25 लाख का मशीन भी हमारा जल गया है। प्रिंटर्स के यहाँ शादी के कार्ड का ऑर्डर लगा था। लगभग 10:05 पर फायर कंट्रोल रूम पे सूचना मिली कि पेपर रोल का कोई स्टोरेज है जिसमें आग लगी है। तो मौके पे तत्काल हम लोगों ने यहाँ का कंडीशन देखते हुए 4 जो है फायर टेंडर जो है रवाना किए तत्काल। लगभग समझ लीजिए 30 से 35 कर्मचारी हमारे एंगेज हुए और लगभग 1.5 घंटे की फायर फाइटिंग के उपरांत मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो है अभी वर्तमान में आग जो है बुझ चुकी है। 1% वही कूलिंग के लिए जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम कर रहे हैं। इन बिटवीन हमने ये देखा कि एलपीजी के जो सिलेंडर्स थे लगभग 4-5 तो अभी पड़े हुए हैं वहीं पे और 4-5 और निकाले गए। तो 8 से 10 हम कह सकते हैं अभी एवरेज। अभी हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, पर 8 से 10 सिलेंडर के अराउंड जो है वो ब्लास्ट हुए। और लेकिन हमारे कर्मचारियों ने जो मेहनत करके पूरा आग को पूर्ण रूप से जो है बुझा दिया। कूलिंग का प्रोसेस जारी है। अभी 10-15 मिनट या आधा घंटा लग सकता है नॉकअप मेकअप। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी आए। अभी तो हमारा प्रथम दृष्टया तो कार्य यही रहता है कि हमें आग बुझाना है। तो ये तो फिर बाद में आकर के एक बार देखा जाएगा, शिनाख्त की जाएगी, जांच की जाएगी कि क्या कारण रहा आग का। वाराणसी मूल की मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने अपने धर्म परिवर्तन करते हुए अपने मूल धर्म सनातन धर्म को काशी के प्रख्यात पुरोहितों के सानिध्य में स्वीकार किया। सनातन की जड़ कितनी गहरी है यह समझना उस समय और भी आसान होगा जब बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने अपने पूर्वजों द्वारा की गई भूलों को सुधारते हुए पुनः सनातन धर्म को अख्तियार किया। अंबिया बानो से अंबिया माला बनी। अपने
पहले धार्मिक अनुष्ठान में 27 साल पहले गर्भ में मारी गई अपनी बेटी के मोक्ष की कामना के लिए उन्होंने काशी के दाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया। पिंडदान का कर्मकांड काशी के प्रख्यात पुरोहितों के सानिध्य में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। पिंडदान का कर्मकांड आरंभ होने से पहले सामाजिक संस्था आगमन के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने गंगा स्नान कराकर सनातन धर्म को स्वीकारने का आह्वान किया। पंचगव्य ग्रहण करा, उनकी आत्मशुद्धि कराई। सनातनी बनने के बाद उनका नाम अंबिया बानो से अंबिया माला कर दिया गया। पेट में मारी गई अपनी बेटी की मोक्ष की कामना से वैशाख पूर्णिमा को अपराह्न काल में शांति पाठ के साथ श्राद्ध कर्म की शुरुआत आचार्य पंडित दिनेश शंकर दुबे ने कराया। सहयोग में पंडित सीताराम पाठक, कृष्णकांत पुरोहित, रामकृष्ण पांडे और भंडारी पांडे ने श्राद्ध कर्म कराया। लंदन में पली बड़ी 49 वर्षीय अंबिया माला श्रीरामपुर सुनामगंज सीहेत बांग्लादेश की मूल निवासी थी। लंदन में उनका विवाह ईसाई धर्म को मानने वाले नेविल बॉर्न जूनियर से हुआ था। अंबिया से विवाह करने के लिए नेवल बॉर्न ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। विवाह करीब 1 दशक बाद नेवल से उनका तलाक भी मुस्लिम पद्धति के अनुरूप हुआ। अंबिया कहती कि पिछले कुछ वर्षों से उसकी बेटी सपने में आकर उसे अपने मुक्ति की बात करती थी। इसके बाद तमाम संचार मीडिया के माध्यम से काशी के विषय में जाना और सामाजिक संस्था आगमन को सर्च किया और संपर्क साधा। इस अनुष्ठान के बाद अंबिका न केवल खुश हैं बल्कि सनातन धर्म में आने पे यह घर वापसी बताती है। बकौल माला सनातन धर्म में सुख, शांति और सबके कल्याण की बातें प्रमुख हैं। सब कुछ नेचुरल है, प्रकृति से जॉइंट है। ये ओरिजिनल हमारे इंडिजिनस कल्चर है, तो इसमें फ्रीडम है और सबको सबकी सम्मान है, सबके लिए इंसानियत है, प्यार है। वसुदेव कुटुंबकम। काशी में ही आपको ये लगा कि काशी में ही इसका पिंडदान करना? जी, मैं तो सुना है काशी के बारे में, और ये बहुत प्राचीन और महान नगरी है। तो यहाँ ही हमारे महादेव सबको मोक्ष मिलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अंबिका माला है और इनका पूर्ण नाम यदि देखा जाए तो ये अंबिका बानो थी, जाति से मुस्लिम थी, बांग्लादेश की है। ये लंदन में पिछले 27 सालों से रह रही हैं और हमें आगमन संस्था को इन्होंने अखबार के माध्यम से देखा कि भ्रूण हत्या के खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। इन्होंने हमसे संपर्क साधने के बाद इन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि हमें हिंदू बनना है, सनातन धर्म स्वीकारना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन्हें पंचगव्य ग्रहण करा के, हम और दिनेश शंकर दुबे जी ने इनको सनातनी बनाए। सनातनी बनाने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया और शुद्धिकरण के बाद उनकी बेटी जो 27 साल पहले इन्होंने भ्रूण हत्या की थी, उसका हम लोगों ने विधि विधान तरीके से संविधिक जिसे कहते हैं, संविधिक हम लोगों ने पिंडदान कराया। बीएचयू में रोहिया छात्रावास से एक छात्र पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैल गया है। बीएचयू में छात्र पर जानलेवा हमले के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैल गया। रविवार देर रात रोहिया छात्रावास के सामने छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों ने चौराहे की सड़क को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही करीब आधे घंटे बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए और जमकर बहस हुई। छात्रों ने आरोप लगाया कि रोहिया छात्रावास के सामने मैदान में दौड़ लगा रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र शिवम मिश्रा पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। शिवम रोहिया हॉस्टल के कमरा संख्या 12 में रहता है। रविवार शाम करीब 5 बजे शिवम मिश्रा मैदान में दौड़ रहा था, तभी 4-5 युवकों ने उसे घेर लिया और स्टंप, बैट और लात घूंसों से बुरी तरह पीट दिया। हमले में शिवम के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई। चश्मदीद छात्रों ने उसे तुरंत हॉस्टल पहुंचाया, जहां उसकी हालत देख अन्य छात्र आक्रोशित हो गए। घायल छात्र शिवम को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उसे सिर में गहरी चोट लगी और 12 टाँके आए हैं। छात्र नेता ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। बाहरी लोगों को एंट्री पर रोक लगाई जाए और सभी द्वार बंद कर केवल एक मुख्य गेट से ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस घटना के विरोध में छात्र हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गए। इसी बीच बिरला छात्रावास से आए कुछ अन्य छात्रों ने धरने पर बैठे छात्रों से फिर से झड़प करने की कोशिश की, जिससे माहौल और बिगड़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लंका थाने के प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। लगभग 4 घंटे तक चले इस धरने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। लंका थानाध्यक्ष ने कहा, पीड़ित पक्ष की तहरीर प्राप्त की गई है, दोषियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।
ग्राम पंचायत नरौर में एनएलपी इंडिया के तत्वावधान में कुष्ठ सेवा आश्रम के कुष्ठ रोगियों को एडीएल किट एवं जागरूकता नाटक में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। नरौर स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय पर सोमवार को एनएलआर इंडिया के तत्वावधान में आयोजित नरौर दिव्यांग स्वयं सहायता समूह के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अपना दल एस डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने कुष्ठ सेवा आश्रम के कुष्ठ रोगियों को एडीएल किट तथा कार्यक्रम में नाटक के माध्यम से जागरूक करने वाले प्रतिभागी दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र वितरण करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों की सेवा तथा मदद के लिए हर संभव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विपिन सिंह स्टेट कुष्ठ एवं पुनर्वास समन्वयक ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों एवं कुष्ठ रोगियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। एनएलआर इंडिया के सहयोग से दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु नरौर दिव्यांग स्वयं सहायता समूह वाराणसी की पहले दिव्यांग स्वयं सहायता समूह का संगठन किया गया है। अतिथियों का स्वागत ग्राम प्रधान गामा प्रसाद तथा संचालन विपिन सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग खुशीपुर प्रभारी रमेश सिंह, कमलेश कुमार, राजकुमार, विनोद पटेल, डॉक्टर अब्दुल्ला, समूह सखी सरोज देवी, वंदना देवी, रेखा, अखिल कुमार सिंह, मंगला देवी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती है और यहाँ पे दिव्यांग सशक्तिकरण समूह बनाया गया है। उस समूह के माध्यम से आज यहाँ पे हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण विद्यालय से भी हमारे कुछ लाभार्थियों को किट दिया गया है। यह हमारे इसके जो संयोजक है हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण के प्रिंसिपल साहब और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक विपिन सिंह जी, जो कि हमेशा दिव्यांग बच्चों के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इनका यह जो प्रयास है यह बहुत ही सराहनीय है। इस तरह से यह प्रयास करते रहें। हम लोगों के लिए जो भी बन पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो आप याद करेंगे, मैं आपके साथ इस काम में हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करूँगा। 14 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जाएगी। बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समोदी सभागार में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। यह जानकारी देते हुए देवर्षि नारद जयंती 2025 की कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कुमकुम पाठक ने बताया कि विश्व संवाद केंद्र काशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आयोजन करता है। उत्तर वैदिक काल यथा रामायण, महाभारत और पुराणों में देवर्षि नारद एक उत्कृष्ट वक्ता, दूरदर्शी विचारक, श्रेष्ठ मध्यस्थ, तत्वज्ञानी महर्षि, श्रेष्ठ संगीतज्ञ और प्रवासी ऋषि के रूप में दिखाई देते हैं। उनके इन्हीं सब गुणों के कारण उन्हें देवर्षि की संज्ञा प्रदान की गई है। नारद जी सभी पुराणों में एक मुख्य व अनिवार्य भूमिका में प्रस्तुत किए गए हैं। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक उनकी प्रतीति धर्म ग्रंथों में प्राप्त होती है। पुराणों में नारद जी को भागवत संवाददाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि नारद जी की ही प्रेरणा से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे संपूर्ण भक्ति महाकाव्य की रचना की थी। लोक कल्याण की दृष्टि से नारद जी सदैव महत्वपूर्ण विषयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहे। नारद जी के प्रत्येक परामर्श, वक्तव्य और संवाद में लोकहित झलकता है। नारद जी ने सदैव सामूहिक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर आदर्श संवाददाता की भूमिका निभाई। नारद जी की संचार कौशल, भक्तिभाव एवं वाक क्षमता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अतुलनीय एवं अनुकरणीय है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में देवर्षि नारद को आज के विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोक संचारक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समारोह के सह संयोजक डॉक्टर अजय परमार ने बताया कि इन सभी तथ्यों और गुणों को पुनः समाज, मीडियाकर्मी और नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए ही यह समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस समारोह का आयोजन ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया 14 मई बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समता भवन स्थित संबोधि सभागार में 4 बजे सायंकाल से होगा। इस दिन काशी प्रांत के 7 पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। विश्व संवाद केंद्र काशी प्रांत की पत्रकार चयन समिति ने गहन विचार विमर्श के उपरांत 7 पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता जगत में उनके विशेष योगदान को देखते हुए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक हितेश शंकर जी इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष जी एवं अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात चिकित्सक एवं विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्ता की भी उपस्थिति रहेगी। इस समारोह का आयोजन विश्व संवाद केंद्र काशी एवं दीनदयाल शोध पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। विश्व संवाद केंद्र पूरे वर्ष भर का देवर्षि नारद को अपना आदर्श मानते हुए और आद्य संवाददाता मानते हुए उनकी जन्म जयंती समारोह को प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाता है। उन्हीं के जन्म जयंती समारोह का आयोजन इस वर्ष 14 मई को
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में आयोजित हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे। तो ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है और विश्व संवाद केंद्र वर्ष भर में इसे एक बार मनाता है। 2007 से लगातार विश्व संवाद केंद्र इस कार्यक्रम को मनाता चला आ रहा है और नारद जी को आद्य संवाददाता मानते हुए तो वर्तमान समय में जो भी संवाददाता हैं, जो हमारे कुछ मानक बने हुए हैं, उन पर जिन्हें हम हर वर्ष सटीक मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भाजपा एवं शिवम क्लब द्वारा श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
राष्ट्रप्रथम की अवधारणा को धारण कर देश हित में चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भाजपा एवं शिवम क्लब के संयुक्त तत्वावधान में कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि देश की वर्तमान स्थिति में इस महादान की परम आवश्यकता है। इससे और भी संस्थाएं रक्तदान के लिए प्रेरित होंगी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने रक्तदान की महत्ता बताते हुए रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नीमा वाराणसी का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री जी को संगठन की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने बताया कि आप सभी मांग जायज है और तत्काल समाधान करने का आश्वासन दिया। शिविर में 56 लोगों को रक्तदान दिया गया। शिविर में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में क्रमशः आराधना चक्रवर्ती, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, सौरभ मिश्रा, देव प्रताप, डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर शैलेश मालवी, डॉक्टर संजय राज सिंह, डॉक्टर M.A. अजहर, डॉक्टर B.N. रॉकी, अभिषेक केशरी, लकी, मनोज कसेरा, विकास कसेरा, मिथुन चंद्रदेव, प्रभात रंजन मिश्रा, गौतम लाहा, विमल चंद्रदेव, आशुतोष पांडे, अमित शाह, संदीप, नीरज पांडे, गौरव, कन्हैया सिंह, गौरव चटर्जी, सागर इत्यादि लोग थे। धन्यवाद सौरभ चक्रवर्ती ने किया। रक्तदान महादान है। किसी भी घटना दुर्घटना में जब बहुत अधिक संख्या में लोग हताहत होते हैं, जैसे युद्ध का समय है, अगर हमारे सैनिक घायल होंगे तो उनको रक्त की ज़रूरत पड़ेगी। रक्त जीवनदायी वस्तु है। किसी भी इंसान के जीवन में रक्त की महत्ता इतनी अधिक है कि एक बॉटल जिसको आप कहते हैं, रक्त के बगैर उसकी जान जा सकती है। कल के दौर में आपको याद होगा कि जब कोई दुर्घटना होती तो समाज में अपील करना पड़ता था। सरकारें और जिला प्रशासन अपील करता था कि रक्त देने के लिए लोग आगे आए। आज हम बधाई देना चाहते हैं समाज में अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे शिवम क्लब ने और चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ने डॉक्टर अनिल मिश्र के नेतृत्व में, सुनील मिश्र के, आज ये रक्तदान का आयोजन किया है। यह रक्त न जाने कितने लोगों की प्राण रक्षा करेगा। जितने भी भाई हमारे साथी आज रक्तदान करेंगे, और रक्तदान महादान है। और अब समाज में जागरूकता का परिणाम है कि कहीं रक्तदान के लिए अपील नहीं करना पड़ता। ब्लड बैंकों में इतना रक्त लोग डोनेट करके रखते हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाएं के अलावा बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा भी रक्तदान किया जाता है। तो ये बढ़ी हुई समाज में जागरूकता है। राष्ट्रीय हित में और मातृशक्ति दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराया है। हम चाहते हैं कि किसी भी इमरजेंसी पीरियड में हम पहले से तैयार रहें। रक्तदान महादान बताया गया है और 1 यूनिट ब्लड से 2 लोगों को की जीवन रक्षा की जा सकती है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि रक्तदान के लिए हम पहले से अपने तो कर रहे, और लोग इससे प्रोत्साहित होंगे हम लोग का देखा देखी। तो मेरा आज की योजना यही थी कि मैक्सिमम रक्तदान करा के करीब करीब हमने 100 की प्लानिंग की है और अपने देश में, समाज में, अपने शहर में ये संदेश दें कि अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो रक्त की कमी नहीं हो पाएगी। वैशाख पूर्णिमा के स्नान पर्व पर नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे ने सोमवार को वैशाख पूर्णिमा के स्नान पर्व पर दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया। बता दें कि स्वच्छता जागरूकता के दौरान विदेशी पर्यटकों ने भी लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान गंगा घाट पर पहुंची नमामि गंगे की टीम द्वारा गंगा की तलहटी और किनारे पड़ी गंदगी को उठाकर कूड़ेदार तक पहुंचाया गया। पॉलिथीन, कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को गंगा के पानी से बाहर निकाला गया। नमामि गंगे की टीम को देख वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी टीम का साथ दिया। उन्होंने मां गंगा की आरती उतार कर स्वच्छता का संकल्प लिया। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वह कहते थे कि मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, औषधि, पर्यावरण न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पूनम शुक्ला, सचिन शर्मा, गिरिराज, निरपत पाल आदि लोगों ने भाग लिया। यह तो सभी धर्मों को जोड़ने की कुंजी है। तो ऐसी गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, निर्मल हो, अविरल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा पर हमने
गंगा के तट पर स्वच्छता का आयोजन करके गंगा के किनारे से अनेकों ऐसी सामग्रियां जो गंगा को प्रदूषित कर रही हैं कूड़ेदान तक पहुंचाया है, नगर निगम के हवाले किया है। और सबसे यही हम कामना करते हैं, यही प्रार्थना भी है कि गंगा का तट हमको बहुत कुछ देता है। अब हमारी बारी है कि गंगा के तट की स्वच्छता बनाए रखें। काशी रस कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चंडालिका नृत्य नाटिका की 17वीं प्रस्तुति की गई। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से काशी रस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चंडालिका नृत्य नाटिका का 17वां प्रस्तुतिकरण डॉक्टर शुभ्रा वर्मा के निर्देशन में बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मां गंगा के पावन तट पर मंचित किया गया। नृत्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार में डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, रीता प्रकाश, भानु यादव, आनंद कुमार, कान्हा मिश्रा, रितेश उपाध्याय, वर्षा राय, वैष्णवी सेठ, रंजना सोनकर, पायल गुप्ता, नैन्सी टकसाली, पलक टकसाली, राहुल कुमार, धैर्य जायसवाल, अभिषेक बसाक, लियाकत अली ने भाग लिया। प्रत्येक कलाकारों ने अपने अपने किरदार की अद्भुत मनोरम प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को भावीभोर किया। नाटिका का मुख्य उद्देश्य समाज से जात पात, छुआछूत को दूर करना, अहिंसा, प्रेम, करुणा, असमानता में समानता की भावना को जागृत करना था। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा, हास्य व्यंग कवि नागेश शांडिल्य, अरुण कुमार द्विवेदी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। दशाश्वमेध घाट स्थित मां शीतला के दरबार में भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। सोमवार को बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला माता को भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर महंत पंडित पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि वर्ष में एक दिन बैसाख पूर्णिमा पर माता शीतला का भक्त जलाभिषेक करते हैं। माता के इस पवित्र जल को शरीर पर छिड़कने से लोग वर्ष भर निरोग रहते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन लोग जलाभिषेक करने के बाद ऋतुफल व मिष्ठान प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। शीतला माता जन कल्याणकारी हैं, वे अपने भक्तों को निरोग रखती हैं। श्री बोली शीतला माता दशाश्वमेध घाट स्थित जलाभिषेक का आयोजन हुआ है और यह काशी वासियों द्वारा गर्भगृह में जाकर अपने हाथ से एक लोटा जल चढ़ाने का ये महत्व है। इससे काशी वासियों को और पूरे बनारस में जितने लोग भी हैं वो बनारस के जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन नहीं आ पाते हैं, वो आज के दिन आकर अपने हाथ से एक लोटा जल मां को चढ़ाते हैं। नागी नाटक मंडली न्यास द्वारा इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन नाट्य नृत्य एवं गायन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नागी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य नृत्य एवं गायन कार्यशाला विगत 3 दशकों से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य प्रायोजन नवांकुनों को ग्रीष्मकाल में नाट्य नृत्य गायन आदि भारतीय सांस्कृतिक विरासतों से परिचित कराना है, जिससे भविष्य में उनके अंदर भारतीय संवेदना का जागरण बना रहे। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस कार्यशाला में भारतीय विचार एवं दर्शन पर भी वरिष्ठ छात्रों को प्रबुद्ध विद्वानों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यशाला 2 वर्गों में आयोजित की जाती है, एक कनिष्ठ वर्ग और दूसरा वरिष्ठ वर्ग। दोनों वर्गों के छात्र नृत्य, नाट्य, गायन किसी भी विधा को सीख सकते हैं। कनिष्ठ वर्ग में छात्र 6 से 15 वर्ष तक की आयु के होते हैं। कनिष्ठ वर्ग की कार्यशाला का समय प्रातःकाल 6:30 से 9 बजे तक होता है, जिससे नवांकुर आदित्य के प्रचंड निधाग से बचे रहे। वरिष्ठ वर्ग नाट्य कार्यशाला सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक के काल अवधि में निर्धारित होता है। इस वर्ष गायन में श्रीमती सुचारिता दास गुप्ता, जिन्हें सरकार एवं कई संस्थाओं द्वारा सम्मान प्राप्त है, ज्ञान विद्या दान करेंगी। नाट्य विद्या का ज्ञान सुश्री सुमन पाठक, जिन्हें राज्यपाल पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया गया है, वो प्रदान करेंगी। डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव भरतनाट्यम विद्या की एक सशक्त हस्ताक्षर है, भरतनाट्यम विद्या का प्रशिक्षण देंगी। राहुल मुखर्जी, जिन्होंने ओडिशी विद्या को एक नया आयाम दिया है, ओडिशी का प्रशिक्षण देंगे। ईशान राय चौधरी कथक तथा इसी विद्या में अनेक नए प्रयोगों को लेकर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागी नाटक मंडली न्यास के सभी सदस्यों का यह प्रयास है कि हम नई पीढ़ी को भारतीय दर्शन एवं सभी भारतीय भावनाओं से निरंतर जोड़कर रखें, जिससे हम अखंड भारत के निर्माण में सहायक हो सकें। लगभग 30 वर्षों से नागी नाटक मंडली में ग्रीष्मकालीन शिविर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए चलाया जाता है, जिसमें नाट्य विधा के साथ गायन और विभिन्न
जो विधाएं हैं डांस की, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण 2 वर्गों में होता है, 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में और वयस्कों के लिए। छोटे बच्चों का सवेरे होता है और बड़े लोगों का शाम को होता है। इसमें पूरे 40 दिनों के बाद जो बच्चे सीखते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, उनके अपना प्रतिभा प्रदर्शन करने का उनको मौका दिया जाता है, स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों द्वारा कथक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति की गई। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी और वर्तमान मंडलायुक्त एसआर लिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कथक नृत्य, श्री राम वंदना, पारंपरिक कथक नृत्य और अंत में श्री कृष्ण लीला प्रस्तुत कर वहां पर बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं मानवी सिंह, शामुई सेठ, श्रुति सेठ तथा अनुकृति सेठ। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज थे। 15 मई से बीएचयू स्थित आईएमएस क्रीड़ा परिसर में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में बीएचयू स्थित आईएमएस क्रीड़ा परिसर के रोहिया ग्राउंड में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 मई से होना तय हुआ है। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के संयोजक राजीव झा एवं महिला वाराणसी क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से वंदना जी एवं ज्योति मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी प्रातः 7:30 बजे होना तय हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्रा दयालु, खाद्य सुरक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, विशिष्ट अतिथि नागेंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधान संपादक चेतना प्रवाह विश्व संवाद केंद्र केदारनाथ सिंह, पूर्व एमएलसी स्नातक डॉक्टर अशोक सिंह रिसर्च मेडिकल सेंटर, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, कुलसचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया, आईएमएस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ही साथ शहर के विशिष्ट लोग, खिलाड़ियों एवं छात्र की उपस्थिति होगी। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। फाइनल मैच और क्लोजिंग सेरेमनी 25 मई रविवार को संपन्न होगा। मई को हम लोगों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं और ये 15 तारीख से स्टार्ट होके 25 तारीख को इसका फाइनल समापन होगा और शाम को सेरेमनी भी हम लोग आयोजित किए हैं समापन के उपरांत। किस राज्य से मतलब आप शामिल हो रही है इसमें राज्य से नहीं हो रही है, अगल बगल की टीमें हैं, बनारस और बनारस के अगल बगल की कुछ टीमें हैं जो इसमें भाग ले रही हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि बनारस में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर। इन सारे बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन जो पहले की हैं वो खेलने का मौका दे नहीं पाती हैं लोग, और वो बेचारे घूमते रहते हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको उभारने का मौका नहीं मिलता। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।